नई दिल्ली के मशहूर कॉलेज का पहला दिन था। आरव, जो कॉलेज का टॉपर और सबसे लोकप्रिय लड़का था, कॉलेज के गेट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आज एक नई चुनौती का सामना करना था। कॉलेज में पहली बार दाखिला लेने आई लड़की सिया अपने बैग के साथ घबराई हुई सी दिख रही थी। वह नए शहर, नए कॉलेज और नए वातावरण में खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। सिया की नजरें चारों तरफ इधर-उधर घूम रही थीं। वह अपने क्लासरूम का पता ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसका काले रंग का पर्स जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह झुकी, आरव वहीं से गुजर रहा था। उसने झटपट पर्स उठाकर सिया को दिया। सिया ने धीरे धीरे धन्यवाद कहा। आरव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, कॉलेज में आपका स्वागत है। क्लासरूम तक जाते हुए दोनों की बातचीत शुरू हुई। आरव ने बताया कि वह इस कॉलेज का सबसे पढ़ाकू छात्र है और यहाँ की हर कोई उससे जान पहचान रखना चाहता है। सिया ने संकोच करते हुए अपनी कहानियां बताईं कि वह छोटे शहर से आई है और यहाँ नई शुरुआत करना चाहती है। कॉलेज का पहला दिन था और सभी छात्र छात्राएं नई नई मिलीं। राहुल, जो आरव का बचपन का दोस्त था, पूरे दिन आरव का साथ देता रहा। वह अपने अंदर कुछ छुपा रहा था, लेकिन जल्दी ही वह सिया को पहली नजर में पसंद कर बैठा। नेहा, जो कॉलेज की सबसे फैशनेबल और फेमस लड़की थी, आरव पर दिल हार चुकी थी। वह आरव से बात करने की हर एक कोशिश करती रही, लेकिन पुण्य प्रसंगों की तरह उसने नजरअंदाज कर दिया। दिन भर क्लास को लेकर हल्की फुल्की बातचीत होती रही। सिया को कहीं कहीं शर्म महसूस हुई, लेकिन आरव की दोस्ताना बातों ने उसको सहज किया। कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव ने अपनी सारी पढ़ाई की किताबें सिया को दिखाईं। वह चाहता था कि सिया भी अपने काम में सबसे बेहतर बने। शाम को कैंपस में वार्षिक महोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। वहां कॉलेज के कई छात्र छात्राएं दिल खोल के मस्ती कर रहे थे। राहुल ने सिया को महोत्सव के बारे में बताया, लेकिन सिया अंदर से डर रही थी कि क्या वह सभी के बीच फिट होगी। आरव ने आकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। सिया की आंखों में एक चमक सी आ गई। रात को आरव, राहुल और नेहा की छोटी सी एंजॉयमेंट हुई। नेहा ने आरव को महोत्सव में अपने साथ आने का न्योता दिया, जिसमें उसने छुपा छुपा के कुछ प्लान बनाए थे। राहुल को जब यह बात पता चली तो उसका दिल भारी हो गया। वह चाहता था कि सिया से उसका रिश्ता गहरा हो, पर वह इसे छुपा पाने में असमर्थ था। एक तरफ कॉलेज में प्रेम के हल्के हल्के संकेत थे, वहीं दूसरी ओर कुछ अनजाने खतरे और रहस्य भी धीरे धीरे उभरने लगे थे। डॉक्टर अजय, जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके व्यवहार में कुछ छुपे राज थे, जिनकी ओर ध्यान जाता था किंतु कोई खुलासा नहीं करता था। रात के अंधेरे में कॉलेज के पुराने हिस्से में एक पुराना संदूक पड़ा मिला। इस संदूक को लेकर फैले चर्चाओं की आहट सुनाई दी। फिर सुबह कॉलेज में जब सिया ने देखा कि आरव और राहुल के बीच कुछ तनाव है, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह समझ रही थी कि इस कॉलेज की जिंदगी प्यार से भी ज्यादा रोमांचक और सस्पेंस से भरी हुई है। इस पहले एपिसोड ने कॉलेज की नई शुरुआत, नए रिश्ते, पहली सी मुलाकातों की मिठास और आक्रामक ट्विस्ट का संकेत दिया। पढ़ाई, दोस्ती, पहली प्यार की नाजुकियां, सब कुछ सामने आया, लेकिन बिना किसी क्लिफहैंगर के, सब कुछ अपने नेचुरल फ्लो में। इस कहानी में अगले एपिसोड्स में और भी गहरे रिश्ते, दिलचस्प पारिवारिक रहस्य और कॉलेज की जिंदगी के अनगिनत उलझनों को समझेंगे। यह पहला कदम था, एक सफर की शुरुआत, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार करता होगा। कॉलेज के दूसरे दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। सिया कॉलेज के मुख्य गेट पर खड़ी थी। भीतर जाते हुए उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसी घबराहट के बीच एक विश्वास नजर आता था कि कॉलेज की यह दुनिया उसे कुछ खास देगी। आरव अपने दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन में मशगूल था, लेकिन जैसे ही उसने सिया को देखा, उसका ध्यान उसी पर टिक गया।
दोनों की नजरें एक बार फिर मिलीं, लेकिन इस बार थोड़ी झिझक और शर्म भी थी। क्लासरूम में शिक्षक ने छात्राओं छात्रों का परिचय कराया। सिया के नजदीक राहुल आया, जो आरव का बचपन का दोस्त था। उसने सिया को बातों में घेरना शुरू किया, लेकिन सिया ने मुस्कुराते हुए दूरी बनाए रखी। राहुल के अंदर असमंजस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया के प्रति उसका आकर्षण कहीं ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया। आरव ने क्लास के बीच एक समूह गतिविधि की योजना बनाई। टीमों में विभाजित होकर छात्रों को एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। सिया की टीम में नेहा भी थी, और नेहा ने यहां से अपनी चाल शुरू कर दी। नेहा ने आरव की तारीफ करते हुए उसे यह जताया कि वह हमेशा उससे कुछ खास उम्मीद रखती है। सिया ने यह सब देखा, लेकिन उसने इग्नोर करना बेहतर समझा। प्रोजेक्ट के लिए छात्रों ने कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलकर काम करना शुरू किया। आरव और सिया के बीच काम की बातचीत धीरे धीरे दोस्ताना हो गई। वे एक दूसरे की खूबियों को समझने लगे। वे एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने लगे, और काम करते करते उनके बीच की दूरी कम होने लगी। राहुल भी इस दौरान सिया के करीब आने की कोशिशों में लगा था, लेकिन सिया का रुख ठंडा और स्पष्ट था। राहुल ने गुप्त तरीके से नेहा से संपर्क बढ़ाया, ताकि वह सिया और आरव के खटास खटास पैदा कर सके। नेहा भी चाहती थी कि आरव उससे ध्यान हटाकर सिया पर ध्यान दे, जो उसके लिए असहनीय था। कॉलेज का एक महत्वपूर्ण दिन आया, स्पोर्ट्स डे। कॉलेज के सभी छात्र और छात्राएं रंग बिरंगे कपड़ों में महोत्सव जैसा माहौल बना रहे थे। इस दिन ने कॉलेज में कई रिश्तों और ज्वार भाटा को जन्म दिया। आरव ने सिया को अपने साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाकर हिस्सा लिया। खेलों के दौरान आरव का एक चोटिल होना सबके लिए चिंता का विषय बन गया। सिया और राहुल तुरंत उसकी मदद के लिए सामने आए। नेहा, जो इस मौके पर आरव के घाव को लेकर ड्रामे कर रही थी, सबका ध्यान खींचने लगी। उस दिन के कार्यक्रम में आरव, सिया और राहुल के बीच कई भावनात्मक पल आए, जब हर कोई एक दूसरे के लिए मौजूद था। दूसरी ओर डॉक्टर अजय ने कॉलेज के छात्र परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कुछ नए नियम और कॉलेज में अनुशासन को लेकर क्रियाएं बताईं। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर अजय के कुछ ऐसे बयान सामने आए जो कॉलेज के कुछ छात्रों को डरा गए, खासकर आरव को। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई पुराना राज कॉलेज में छुपा है। दिन के अंत में, जब सभी छात्र अपने अपने काम से मुक्त हो रहे थे, राहुल ने सिया से अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने उससे कहा कि वह सिर्फ दोस्ती चाहता है, लेकिन सिया ने साफ शब्दों में मना कर दिया। राहुल का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने अपने घृणा और जलन को आगे आने नहीं दिया। एपिसोड के अंत में आरव और सिया ने कॉलेज की छत पर बैठे हुए अपने दिन की बातों को साझा किया। उनकी बातचीत में दोस्तों की चुनौतियां, परिवार की परेशानियां और कॉलेज की नई दुनिया के बीच तालमेल बनाने की बातें थीं। दोनों का रिश्ता गहराने लगा था, लेकिन पीछे छुपे हुए कई रहस्य उनके आगे आने वाले सफर के लिए चुनौती बने हुए थे। कॉलेज के दिनों की बात थी कि सिया ने धीरे धीरे आरव के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करना शुरू कर दिया। वे अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कैंपस में लंबी बातें करते और एक दूसरे को समझने लगे। सिया को आरव की जिम्मेदारी और उसकी निष्ठा का एहसास होता। आरव भी सिया की सरलता और समझदारी से आकर्षित था। एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें धीमी धीमी गिरीं, और कैंपस के पेड़ पौधों को नवजीवन मिला। सिया क्लास से निकलते ही अपना छाता भूल गई। बाहर खड़े आरव ने अपनी जैकेट उतारकर उसे देने की पेशकश की। सिया ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसने वह जैकेट ले ली। दोनों भीगते हुए कैफेटेरिया पहुंचे और एक कॉफी के साथ अपने दिन के अनुभव साझा करने लगे। राहुल की निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं।
उसे बेचैनी हो रही थी कि सिया का दिल धीरे धीरे आरव की तरफ जा रहा है। राहुल ने अपने दिल की बात नेहा से बताई और नेहा ने उसे मनाया कि खुद पर विश्वास रखे और सिया के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं दिखाए। लेकिन राहुल अंदर ही अंदर ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। कॉलेज में एक नई स्टडी ग्रुप बन रही थी जिसमें डॉक्टर अजय ने स्वयं को मेंटर के रूप में चुना। उनकी कड़क बातों के पीछे एक गहरा राज छुपा था। डॉक्टर अजय अक्सर उस पुराने संदूक का जिक्र करते जो कॉलेज के पुराने हिस्से में पड़ा था। उन्होंने बताया कि वह संदूक कॉलेज के इतिहास से जुड़ा हुआ है और अगर सही समय पर उसे खोला गया तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। छात्रों में उत्सुकता और सस्पेंस बढ़ गया। सिया के परिवार से कुछ बारे में पता चला। उसका परिवार पिछड़े क्षेत्र से था और वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत कर रही थी। परिवार के दबाव को लेकर वह परेशान थी, पर उसने कॉलेज में पूरी कोशिश की कि कोई उसे कमजोर न समझे। आरव के लिए यह जानना बड़ा था क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसकी पढ़ाई और करियर के लिए प्रेरित करते थे। कॉलेज की लाइफ में राज और प्रेम के बीच एक कड़ी खींच रही थी। एक दिन आरव ने सिया को कॉलेज के पुराने हिस्सा दिखाने का प्रस्ताव रखा। वहां वे उस राज की तह तक जाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने देखा कि उस संदूक के चारों ओर कई निशान बने हुए थे। कोई पुराने जमाने का लेख कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन राहुल ने नेहा के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे इस खोज में आरव और सिया को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन नेहा और राहुल की योजना में सुनियोजित गड़बड़ी आई जब सिया ने गलती से योजना के कुछ संकेत पकड़ लिए। उसने राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक शाम कॉलेज में संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। उस रात आरव, सिया और बाकी छात्र छात्राएं पूरी उमंग और खुशी के साथ जश्न मना रहे थे। संगीत की थाप पर कई नए रिश्ते बन रहे थे, कई पुराने झगड़े ठंडे पड़ रहे थे। इस रात ने कॉलेज में एक नया अध्याय शुरू कर दिया, जहां प्यार और विश्वास की नई लहर चली। राहुल की मनोदशा बदलनी शुरू हुई। उसके भीतर की जलन धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगी। उसने एहसास किया कि उसके लिए प्यार का मतलब केवल पाने का जुनून नहीं, बल्कि समझ और सम्मान भी है। नेहा ने भी अपने मन के कुछ पहलुओं को स्वीकार किया और सिया आरव के संबंध में ईमानदारी दिखाना शुरू किया। डॉक्टर अजय ने उस संदूक के बारे में ऑफिस में एक अहम दस्तावेज खोला जो कॉलेज के पुराने काल के राज खोलने वाला था। उसमें लिखा था कि इस कॉलेज के संस्थापक ने अपने आंतरिक विवादों को दूर करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई थी, जिसे उस संदूक में संरक्षित किया गया है। कॉलेज में नया दिन तेजी से शुरू हुआ। सुबह के समय कैंपस में एक उत्साह था क्योंकि आज कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी आयोजित होनी थी। हर कोई इस पार्टी के लिए दिलचस्पी ले रहा था। सिया और आरव की दोस्ती अब एक स्थिर और गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वे दोनों दिन की शुरुआत एक साथ करते थे और अपने सपनों की बातें साझा करते थे। फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। राहुल और नेहा ने भी पार्टी को लेकर अपनी रणनीति बनाई थी। वे चाहते थे कि उनकी मौजूदगी सबकी नज़रों में खास हो, खासकर सिया और आरव की। राहुल ने नेहा से कहा, इस बार हम सबको दिखा देंगे कि हम हीरो कौन होते हैं। पार्टी की शाम आई। रंगीन रोशनी, संगीत की धुनें, हंसी ठिठोली और रंगीन कपड़ों में सजे छात्र छात्राओं का जमावड़ा देखने लायक था। सिया ने एक खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी मासूमियत और सुंदरता को और निखार रही थी। आरव ने भी पारंपरिक कुर्ता पजामा पहना था। वे दोनों पार्टी में एक दूसरे के साथ नजर आ रहे थे, जिससे कईयों की नजरें उन पर टिकी थीं। पार्टी के दौरान जब मंच पर संगीत शुरू हुआ, नेहा ने आरव को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। वह चाहती थी कि आरव उसकी बात सुने और उससे दोस्ती गहरी करे। लेकिन आरव ने साफ इशारा किया कि उसकी दिलचस्पी किसी और में है। नेहा को इस बात से ठेस पहुंची,
लेकिन उसने बाहर से हंसते हुए अपनी नाराजगी छुपाई। सिया और राहुल भी पार्टी में मिले। राहुल ने कोशिश की कि वह सिया के करीब आए, लेकिन सिया ने अपनी दूरी बनाकर रखी। राहुल के मन में जलन और ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने सोचा कि वह किसी भी तरह सिया को आरव से अलग कर सकता है। पार्टी में अचानक बिजली गुल हो गई। पूरे कैंपस में थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। इस दौरान कुछ छात्र आपस में इधर-उधर झूमने लगे। हंसी मजाक और थोड़ी तेज धड़कने वाली धुन चलने लगी। इस अंधेरे में ही सिया राह भटक गई और गलती से पुराने कॉलेज बिल्डिंग की ओर पहुंच गई। वहीं आरव ने सिया को ढूंढने के लिए कवायद शुरू की। वह अपनी टीम के साथ सिया की तलाश कर रहा था। इस बीच कॉलेज के प्राचीन बिल्डिंग की दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखे जो रात की रोशनी में चमक रहे थे। आरव ने ध्यान से उन निशानों को देखा और समझा कि ये पुराने संदूक से जुड़े हो सकते हैं। सिया जब उस जगह पहुंची तो उसने देखा कि वहां रहस्यमय अंदाज में कुछ कागज और दस्तावेज रखे थे। उसने दस्तावेजों को पढ़ा और पाया कि ये कॉलेज की स्थापना की पुरानी कहानियों और गुप्त योजनाओं से भरे हुए थे। वह यह सब पढ़ते हुए डरी नहीं, बल्कि उत्साहित हुई कि इस कॉलेज में उसके लिए एक अलग ही कहानी है। इसी बीच राहुल पार्टी में अपनी चालें चलाने लगा था। उसने नेहा के साथ मिलकर आरव और सिया के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की। लेकिन राहुल की यह योजना काम नहीं आई क्योंकि सिया ने खुद को अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से संभाला था। रात के अंत में पार्टी खत्म होने के बाद आरव और सिया फिर कॉलेज के छत पर मिले। वे दोनों अपनी बातों में कॉलेज की नई नई कहानियां और अपने अंदर जन्मी दोस्ती की मिठास महसूस करने लगे। कॉलेज का माहौल अभी भी फ्रेशर्स पार्टी की चमक और उमंग से भरा हुआ था। अगले दिन सिया और आरव ने तय किया कि वे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। लाइब्रेरी में बैठी हुई सिया ने आरव से कॉलेज के इतिहास और डॉक्टर अजय के गुप्त संदूक की बात और विस्तार से जानना चाहा। आरव ने बताया कि वह भी उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है और दोनों ने मिलकर इसे प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में खोजने का मन बनाया। आरव का बचपन का दोस्त राहुल अभी भी अपने दिल की उलझनों से जूझ रहा था। उसने कई बार सिया से बात की, लेकिन सिया उसका व्यवहार समझ चुकी थी। राहुल धीरे धीरे जान रहा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने का भी नाम है। वह अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करने लगा, लेकिन नेहा का गुस्सा कम नहीं हुआ। नेहा ने एक योजना बनाई जिससे वह सिया और आरव के बीच खटास ला सके और राहुल को पूरा कर सके। सिया के परिवार से एक किस्सा सामने आया जिसने उसकी व्यावहारिक सोच को और मजबूत किया। घर की जिम्मेदारियों के चलते वह संगी साथी में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। आरव ने उसके परिवार की स्थिति को समझा और उसने सिया का इंतजार किया। वह जानता था कि सफल रिश्ते की नींव आपसी समझ और धैर्य पर टिकी होती है। डॉक्टर अजय की गतिविधियां कॉलेज में और भी ज्यादा रहस्यमय हो गईं। उन्होंने छात्रों से कहा कि जो लोग पुराने दस्तावेजों को समझते हैं, वे एक विभागीय जांच में सहयोग करेंगे। कक्षाओं के बाद भी डॉक्टर अजय अक्सर पुराने दस्तावेजों पर काम करते दिखाई देते थे। आरव और सिया ने महसूस किया कि कॉलेज के पुराने संदूक में कुछ ऐसा है जो कॉलेज के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कॉलेज के एक नए दिन में आरव और सिया ने पुराने संदूक के अध्ययन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कागजों की खोज की, जिसमें अरसे पुराने संस्थापक के पत्र थे। पत्रों में बताया गया था कि कॉलेज की नींव उस समय के सामाजिक और राजनीतिक उतार-चढ़ाव की छाव में हुई थी। उन्होंने कॉलेज की स्थापना के दौरान हुए विवादों, रहस्यमय सौदों और विश्वासघात के किस्से पढ़े। ये किस्से कॉलेज की आधुनिक जिंदगी से जुड़ी कई पहेलियों को हल कर सकते थे। इस बीच कॉलेज में एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। वहां आरव ने अपनी टीम की कप्तानी संभाली। सिया भी टीम का हिस्सा थी।
उनकी टीम ने कड़ी मेहनत दिखाई और कई खेलों में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेहा और राहुल की नज़दीकियां बढ़ी, लेकिन राहुल के मन में पहले से ही सिया के लिए भावना बाकी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि दोस्ती और प्यार में फर्क बहुत बड़ा होता है। खेलों के दौरान एक घटना हुई जब नेहा की चालाकी से टीम के सदस्यों के बीच अविश्वास की स्थिति बन गई। कुछ छात्र नेहा की चालों से नाराज हो गए, पर राहुल ने उसका बचाव किया। इससे उनके बीच नया रिश्ता मजबूत हुआ, लेकिन इस रिश्ते ने अकेले आरव और सिया को अपने रास्ते पर और मजबूत कर दिया। दोनों समझ रहे थे कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन विश्वास और दोस्ती को तोड़ना आसान नहीं। दिन के अंत में कॉलेज के परिसर में संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। आरव ने सिया को एक गीत सुनाया जिसने उनके दिलों को और करीब ला दिया। दोनों ने महसूस किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका साथ मजबूत रहेगा। इस एपिसोड ने रिश्तों के नए पहलुओं को, समझदारी और समर्पण को समेटा, और बिना किसी टकराव या क्लिफहैंगर के स्वाभाविक रूप में कहानी को आगे बढ़ाया। कॉलेज के माहौल में नई उमंग और ऊर्जा थी। सिया और आरव प्रोजेक्ट के साथ साथ कॉलेज के रहस्यों को भी समझने में लगे हुए थे। दोनों ने मिलकर पुराने संदूक के दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया, जिसमें लिखा था कि कॉलेज की स्थापना के पीछे सुरक्षा और विश्वास की अहम भूमिका थी। कई पुराने फुटेज और तस्वीरें मिलीं, जिनसे पता चला कि यह कॉलेज केवल पढ़ाई का स्थल नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा भी था। राहुल ने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। अब वह जान चुका था कि प्यार में संयम और समझदारी भी जरूरी है। उसने नेहा के साथ अपनी दोस्ती को नया आयाम दिया, लेकिन उसके दिल में सिया के लिए जो जगह थी, वह फिर भी बनी रही। नेहा ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया और राहुल की भावनाओं को समझने लगी। कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हुईं। छात्र छात्राएं उत्सुक थे कि वे कैसे अपने टैलेंट को दिखाएंगे। इस बीच डॉक्टर अजय ने छात्रों को पुराने कॉलेज के इतिहास के बारे में और विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कॉलेज की नींव भरोसे और सम्मान के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, और यही सिद्धांत आज भी कॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। सिया और आरव अपनी दोस्ती में और गहराई लेकर आए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में रिश्ते केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहयोग भी होते हैं। उन्होंने अपने परिवारों के बारे में भी बात की और जाना कि कैसे उनके जीवन के संघर्ष उन्हें मजबूती देते हैं। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राहुल ने अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझा और जहां जरूरत थी, वहां खुद को सुधारने की कोशिश की। उसने सिया और आरव के बीच की दोस्ती का सम्मान किया। नेहा ने भी महसूस किया कि उसके लिए सच्चा प्यार क्या हो सकता है। कॉलेज की जिंदगी ने सबको नए दोस्त, रिश्ते और रिश्तों की कद्र सिखाई थी। इस एपिसोड में कॉलेज के टैलेंट, इतिहास और भरोसे के विषय को खूबसूरती से दर्शाया गया। रिश्तों में नई समझ, सहयोग और सम्मान की भावना का चित्रण हुआ। कहानी बिना किसी क्लिफहैंगर के एक स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी। कॉलेज की सुबह गुलाबी धूप के साथ आई, जिसमें उमंगें और उम्मीदें थीं। सिया और आरव अपनी दोस्ती की गर्माहट के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों ने महसूस किया कि कॉलेज की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों का एक ऐसा जाल है जिसमें दोस्ती, प्यार, विश्वास और समझदारी की बड़ी भूमिका रहती है। आज का दिन खास था क्योंकि कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता होनी थी। यह प्रतियोगिता सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि कलाकारों की सोच और तालमेल की थी। सिया ने रंगोली के लिए कॉलेज की परंपरागत रंगों वाली थीम चुनी थी। आरव ने उसकी हर मदद की। राहुल ने भी दल में जगह पाई थी, लेकिन अब उसका नजरिया बदला हुआ था। वह अब जलन से अधिक दोस्ती और सम्मान की ओर बढ़ रहा था। नेहा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया,
लेकिन उसने राहुल के बदले हुए स्वभाव को देखकर खुशी जताई। कॉलेज की आउटडोर गतिविधियों के बीच डॉक्टर अजय की रहस्यमयी छवि धीरे धीरे खुलने लगी। उन्हीं की देखरेख में छात्र एक पुराने दस्तावेज पर काम कर रहे थे जो कॉलेज के अतीत की बुनियाद को दर्शाता था। दस्तावेज में लिखा था कि कॉलेज के संस्थापक ने अपने समय के कठिन हालात में भी एकता और विश्वास को प्राथमिक रखा था। इसके विचार कॉलेज के वर्तमान छात्रों को भी प्रोत्साहित करते रहे। एक दिन जब वे अपने अध्ययन कक्ष में चर्चा कर रहे थे, सिया ने आरव को बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो रही है, जिससे वह कॉलेज में और भी अधिक समय और ऊर्जा दे सकती है। आरव ने उसकी खुशी में शामिल होकर कहा कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा और उसके सपनों को पूरा करने में उसके साथ खड़ा रहेगा। राहुल भी अपने भीतर के संघर्ष को शांत करने लगा। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह सिया के लिए चाहता था वह प्यार था, न कि कब्जा जमाने की लालसा। नेहा ने भी यूं महसूस किया कि अपने स्वाभाविक आप को अपनाना बेहतर है। कॉलेज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सिया और आरव ने कॉलेज के सांस्कृतिक इवेंट्स में हिस्सा लेने का प्लान बनाया था। वे दोनों चाहते थे कि उनके तार अब शिक्षा तक सीमित न रहकर उनके अंदर छुपे हुनर को भी चमकाएं। इस बीच राहुल और नेहा भी अपनी दोस्ती और कॉलेज की चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। कॉलेज के मैदान में रंग बिरंगे झंडों और त्योहार जैसा माहौल था। छात्र छात्राएं उत्साह से अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार थे। सिया ने सोचा कि रंगोली से उठकर अब नृत्य या संगीत की दुनिया को भी करीब से देखना चाहिए। आरव ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और दोनों ने सांस्कृतिक में भाग लेने की पूरी तैयारी की। उनकी दोस्ती ने एक नई बॉन्डिंग हासिल की थी जो अब सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू की थी। इस दौरान डॉक्टर अजय ने छात्रों को एक चुनौती दी कि वे कॉलेज के पुराने दस्तावेजों और कहानियों पर आधारित नाटक प्रस्तुत करें। इसका मकसद था कि छात्र न केवल इतिहास को जानें बल्कि उसकी जड़ें भी महसूस करें। आरव और सिया ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को अपनाया। उन्होंने मेहनत से कॉलेज के पुराने दिनों की झलकें प्रस्तुत कीं, जिसमें विश्वास, संघर्ष और सहयोग के कई रंग बिखरे हुए थे। राहुल ने नेहा के साथ अपने आपसी मतभेदों को खत्म कर दोस्ती को नया आयाम दिया। उन्होंने महसूस किया कि साथ चलना ही असली ताकत है। राहुल ने अपनी भावनाओं को परिपक्वता से संभालते हुए सिया के लिए सबसे अच्छा दोस्त बनने की ठानी। नेहा ने भी सोच समझकर अपने फैसले पर गर्व महसूस किया। कॉलेज में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां छात्र नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके सपनों में कई नई ऊंचाइयां थीं, पर रास्ते में आई कुछ मुश्किलें भी। एक दिन जब वे पुराने कॉलेज बिल्डिंग के पास एक साथ थे, तो अचानक कुछ दस्तावेज हवा में उड़ गए। उन्हें समेटते हुए सिया ने कहा, जीवन की तरह ये दस्तावेज भी कुछ कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं। हमें सिर्फ उन्हें समझना है। आरव और सिया ने मिलकर ठाना कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उनके सामने आने वाली हर चुनौती को वे मिलकर पार करेंगे। उन्होंने सीखा कि दोस्ती, प्रेम और विश्वास के बिना कॉलेज की हर खुशी अधूरी है। कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव का माहौल था, जिसमें हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी में लगा था। कैंपस में रंग-बिरंगे झंडे और सजावट थी और हर कोना जश्न की तैयारी में प्रफुल्लित था। सिया और आरव भी उत्सव की तैयारियों में पूर्ण मनोयोग से लगे थे। उन्होंने तय किया कि वे नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे और कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। राहुल और नेहा ने भी सांस्कृतिक समिति की जिम्मेदारी संभाली थी। वे सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर रहे थे और जश्न को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। विद्यार्थी मंच के लिए गीत, नृत्य, नाटक और कविता पाठ की परफॉर्मेंस की अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान दोस्ती और सहयोग की भावना कॉलेज में समा गई थी। सिया और आरव की तैयारी खास थी।
वे एक साथ नृत्य के लिए अभ्यास कर रहे थे और साथ में समय बिताते हुए उन्होंने जीवन के नए अनुभवों को समझा। उनकी दोस्ती और विश्वास में गहराई आई। वे महसूस कर रहे थे कि जीवन में संगीत और कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पढ़ाई। डॉक्टर अजय ने उत्सव के आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने छात्रों को कला के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अजय की उपस्थिति से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा को उजागर किया। राहुल ने इस उत्सव में अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए सिया और आरव के साथ दोस्ती की नई शुरुआत की। उसने नेहा के साथ मिलकर उत्सव को सफल बनाने में योगदान दिया और अपने मित्रों के साथ मिलकर सकारात्मक माहौल बनाया। पूरे उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने मिलकर मंच पर रंगीनी दिखाए और कॉलेज की छवि को ऊंचा उठाया। संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त किया, जिसने कॉलेज के वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। कॉलेज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव शुरू होने वाला था, जिसे सभी छात्र छात्राएं खास उत्साह और तैयारी के साथ मनाने को तैयार थे। पूरे कॉलेज में सजावट, रंग-बिरंगी झंडियां और कोमल संगीत की गूंज फैल गई थी। सिया और आरव ने इस उत्सव को कॉलेज की यादगार घटना बनाने का निर्णय लिया था। दोनों ने मिलकर एक नाटक तैयार किया था, जो कॉलेज के संस्थापक के जीवन और उस संदूक के रहस्यों पर आधारित था। सिया ने रंगरोगन और वस्त्रों की व्यवस्था खुद संभाली, जबकि आरव ने मंच की डेकोरेशन और तकनीकी सुविधाओं का ध्यान रखा। राहुल और नेहा भी उत्सव के आयोजन समिति में सक्रिय थे। राहुल ने प्रतियोगिता के लिए भाग लेने वाले छात्रों के लिए विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया, जबकि नेहा ने संगीत और नृत्य की तैयारी का नेतृत्व किया। उत्सव के दिन सभी छात्र रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे थे। कॉलेज के मैदान में उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत, नाटक और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया। सिया और आरव का नाटक दर्शकों को आकर्षित कर गया। यह नाटक न केवल कॉलेज के इतिहास की कहानी बताता था, बल्कि भरोसा, संघर्ष और समर्पण की भी झलक दिखाता था। राहुल ने इस उत्सव में अपने नेतृत्व कौशल और दोस्ती की भावना को प्रकट किया। उसने नेहा के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे दोनों अपने दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गए थे। कॉलेज के अन्य छात्रों ने भी अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति को भी महत्व दिया। डॉक्टर अजय ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन न केवल उनकी कला और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें टीम वर्क, नेतृत्व और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मौके छात्रों को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं और उनके बीच एक गहरा भाईचारा बढ़ाते हैं। उत्सव के अंत में सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक मिलकर एक साथ भोजन के लिए बैठे। इस अवसर पर कॉलेज की मजबूत एकता और मित्रता का अनुभव हुआ। सिया, आरव, राहुल और नेहा ने महसूस किया कि कॉलेज जीवन की असली खूबसूरती दोस्ती, समझदारी और मिलकर काम करने में है।